अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक हजारों सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी ऑब्जेक्ट्स अपना मिशन पूरा करने के बाद धरती पर गिर चुके हैं। नासा के कैटलॉग के मुताबिक हर साल ऐसी 10 से 12 घटनाएं होती हैं, लेकिन नासा का ही भेजा जो टेलीस्कोप धरती पर गिरने वाला है वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप 22 साल बाद नाकाम हो चुका है और अब धरती पर गिरने वाला है, लेकिन इससे खतरा कितना बड़ा होगा इस रिपोर्ट से समझिए। आज से 22 साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 30 अरब डॉलर की कीमत वाला टेलीस्कोप स्पेस में भेजा था। इस टेलीस्कोप का नाम था नील गेहरेल्स स्विफ्ट। 2004 में लॉन्च नील गेहरेल्स स्विफ्ट। इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का मकसद था ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली गामा किरणों के विस्फोटों की इंटेंसिटी का पता लगाना। लेकिन 22 साल बाद यह टेलीस्कोप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसके बाद नासा ने स्विफ्ट टेलीस्कोप को हायर ऑर्बिट में भेज दिया, क्योंकि इसे बचाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब ये इस साल के आखिर तक धरती पर गिर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि स्पेस से धरती पर गिरने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह ये बड़ा टेलीस्कोप वायुमंडल में प्रवेश के साथ जलकर खाक हो जाएगा या फिर इसका मलबा धरती पर भी गिरेगा। नासा और कैटलिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज ने इस टेलीस्कोप को बचाने के लिए 1 महीने पहले लिंक रॉकेट को लॉन्च किया था, लेकिन यह काम नहीं आया। स्विफ्ट ने ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट और तारों के विस्फोट पर 20 साल तक जानकारियां दी। संभव है इतने तगड़े विस्फोट को कैद करते हुए कुछ गामा रे की वजह से इसका कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया हो। इसे सुरक्षित करने के लिए नासा ने कैटलिस्ट नाम की स्पेस एजेंसी को $3 करोड़ का भुगतान किया। लेकिन सूरज की तेज एक्टिविटी की वजह से इसकी कक्षा की ऊंचाई एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ी। इसके बाद टेलीस्कोप के धरती पर गिरने का खतरा बढ़ गया है। इसके वैज्ञानिक उपकरणों को इस साल की शुरुआत में बंद कर दिया गया था, ताकि इसके नीचे आने की रफ्तार को धीमा किया जा सके। पिछले हफ्ते तक ये टेलीस्कोप पृथ्वी से 347 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था। दरअसल $30 मिलियन की स्विफ्ट बूस्ट मिशन परियोजना का ठेका 2025 में एरिजोना के एरोस्पेस स्टार्टअप कैटलिस्ट को दिया गया था। योजना ये थी कि निजी अंतरिक्ष यान पुरानी हो चुकी वेधशाला से मिलकर उसे उच्च कक्षा में पहुंचाएगा। लेकिन स्विफ्ट की समय सीमा समाप्त होने से पहले कैटलिस्ट के इंजीनियर्स के पास मिशन को डिजाइन करने, उसे पूरा करने के लिए 1 साल से भी कम समय था। आखिरकार बुधवार को कंपनी ने कह दिया कि अब स्विफ्ट को धरती पर गिरने से रोका नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।